अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिटेल एस्टीमेट का एक नया चैप्टर, एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करवाएंगे। इससे पहले लेक्चर्स में हमने रफ कॉस्ट एस्टिमेशन और उसके बाद फिर आगे हमने वो भी पढ़े हैं, डिटेल एस्टीमेट भी शुरू किया था। तो बेसिक डिटेल एस्टीमेट की जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने पढ़ी थी और मैंने आपको बताया था कि जब हम बेसिक चीज़ें पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे जो एक सिंगल रूम का होगा। तो उसमें से आपको कंप्लीट एस्टिमेशन में पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। तो मेरी एक बात याद रखें कि चाहे प्रोजेक्ट आपका छोटा हो या बड़ा हो, सारी जो उनके स्टेप्स होते हैं, प्रोसीजर जो होता है, उसका जो मेथड ऑफ एस्टिमेशन होता है वो सबके लिए सेम होता है। ठीक है, तो आप इसको ना देखिए कि एक छोटा सा कमरा एस्टिमेशन में, क्योंकि अभी हम बड़ा प्रोजेक्ट अगर हम करेंगे तो उस पर बहुत टाइम लगेगा और फिर आप बोर हो जाएंगे। तो ये छोटा सा प्रोजेक्ट हम करेंगे, इसके बाद हम बड़े प्रोजेक्ट पर भी जाएंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें ए से लेके जेड तक आप सीख लें पहले, उसके बाद हम डिटेल में और भी चीज़ें उसमें हम डालेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सिंगल रूम का एक एस्टिमेशन हमने करना है। इसके लिए आपको मैंने बताया था कि आपको उसमें कंप्लीट सेट ऑफ ड्राइंग की ज़रूरत होगी, यानी आर्किटेक्चरल ड्राइंग एंड स्ट्रक्चरल ड्राइंग दोनों की ज़रूरत होगी, तब आप जाके डिटेल एस्टिमेट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रूम है, इसके मैंने तकरीबन कंप्लीट ड्राइंग की जो सेट है वो मैंने तैयार कर लिया है। जो जो ज़रूरत होती है एस्टिमेशन में तो वो उसमें से हम आगे फिर देखेंगे कि उसके लिए, यानी आर्किटेक्चरल ड्राइंग एंड स्ट्रक्चरल ड्राइंग दोनों मैंने तैयार किए हैं और उसके मुताबिक हम एस्टिमेशन करेंगे। तो पहले इसको देख ले एक नज़र, क्योंकि सबसे पहले जब आप एस्टिमेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये ज़रूरी होता है कि आप ड्राइंग को स्टडी करें। ड्राइंग को स्टडी करने के बाद फिर आप स्टेप उठाएं। ठीक है, इस तरह डायरेक्ट आप एस्टिमेशन शुरू करेंगे तो फिर उसमें आपको मसाइल हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं फेस। ठीक है, तो ये देखें, सबसे पहले ये मेन प्लान है। मेन प्लान में अगर आप देख लें तो ये 16x12 का रूम है। ठीक है, ये 16x12 का रूम है और ये इसमें यानी 16 फीट आपको पता है कि जो फर्स्ट डायमेंशन होती है ये आपकी एक्स एक्सिस पर होती है। ठीक है, और सेकंड डायमेंशन जो होती है यानी 16 फुट आपकी इस साइड पर है, जो लॉन्गिट्यूडनल साइड पर। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर। ठीक है, और 12 फुट आपका वाई एक्सिस पर है। ठीक है, तो ये इसका इंटरनल साइज़ है। इसमें जो आपको ये जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये है आपको ऊपर से प्लिंथ प्रोटेक्शन नज़र आ रहा है। जो प्लिंथ प्रोटेक्शन अभी क्रॉस सेक्शन में आपको दिखाऊंगा कि वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ये जो मेन प्लान होता है, सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेन प्लान जो डोर सेल होता है, डोर सेल जो जिस तरह जिसके ऊपर जिस लेवल पर आपका विंडो सेल जिसके जिस लेवल पर आपका विंडो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उससे आपका तकरीबन 4 या 5 इंच ऊपर आप एक इमेजिनरी कट लगाते हैं एक्स एक्सेस और लेटरल डायमेंशन पर ऊपर से। तो जो चीज़ उससे नीचे नज़र, उस कट से जो चीज़ नीचे नज़र आएगी तो वो फुल लाइन में नज़र आएगी। तो उस में से आपने देख लिया कि ये प्लेन प्रोटेक्शन हमें नज़र आएगा क्योंकि वो ये उस लेवल से नीचे है। ठीक है, ये कंप्लीट दीवारें हमें नज़र आएंगी, ये डोर की चीज़ें हमें नज़र, और जो चीज़ हमें डॉटेड नज़र आएगी तो वो उस इमेजिनरी कट जो हमने लगाया है मेन प्लान दिखाने के लिए, तो उसमें से जो चीज़ उस कट से ऊपर होगी तो वो हमें डॉटेड नज़र आएगी। जिस तरह ये शेड होगा, ये जो डॉटेड है आपका, जो ये जो नज़र आ रहा है ये वाला, ये जो डॉटेड है ये आपका उस इमेजिनरी कट से ऊपर का पोर्शन है, तो इसलिए इसको मैंने डॉटेड शो कर दिया है। तो उसमें अगर बीम आपका शो करना हो या वेंटिलेटर, अभी विंडो आपको पूरी नज़र आ रही है, लेकिन वेंटिलेटर जो होता है जो बाथरूम में नॉर्मल हम बनाते हैं, आमतौर पर हम बनाते हैं, तो वो आपको उसकी ड्राइंग डॉटेड आपको नज़र आएगी। तो उसकी वजह यह है कि उसके जो आपने जो कट लगाया है मेन प्लान के लिए, इमेजिनरी कट जो आपने लगाया है, तो उसके लिए वो उस कट से ऊपर होता है। तो उसमें अभी ये देख लें, इसके साथ इधर लिखा है A1। तो इस A1 का क्या मतलब है? ये तो 16x12 का साइज़ होगा, अभी A1 है, तो A1 का मतलब ये है कि ये इसकी स्पेक्स है, स्पेसिफिकेशन, और इसकी डिटेल जो होगी वो ड्राइंग में हमेशा
राइट साइड पर मेंशन हुई होगी, जिस तरह ये स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। तो ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है, इसके थ्रू हम इसमें मुख्तलिफ डिटेल एस्टीमेट की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। इसके मुताबिक ये जो स्पेसिफिकेशन होती है तो इसके मुताबिक हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसको हम बिल ऑफ क्वांटिटी का पार्ट भी हम बनाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हम मेंशन करते हैं। फिर अगर हमने खुद काम करवाना हो या किसी से कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाना हो तो वो उसको हम उसी स्पेसिफिकेशन और उसी डिस्क्रिप्शन से हम उसको बाउंड करते हैं कि आपने ये काम करना है, ठीक है। और ये पार्ट ऑफ ड्राइंग्स भी होते हैं, पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये पार्ट ऑफ ड्राइंग होता है, ठीक है। तो ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है, ठीक है। ये ड्राइंग के साथ ये जस्ट फॉर ये जो होती है, ये स्पेसिफिकेशन जो होती है, ये इस काम को साइट पर एग्जीक्यूट करने के लिए भी होते हैं और इसका एस्टिमेट बनाने के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये अभी इधर लिखा है A-1। तो A का मतलब ये है कि ये जो स्पेसिफिकेशन सबसे पहले फ्लोर से अभी जो नॉर्मल ड्राइंग में हमें दिखाई देंगे, ठीक है। तो हमें फ्लोर नज़र आएगा, ठीक है। तो फ्लोर की इसने देखी तो इसमें लिखा है A, ठीक है। अभी ये तो छोटा कमरा है तो इसमें A भी हो सकता है, फिर आगे B, C, D भी हो सकता है, क्योंकि अगर कमरे ज़्यादा हो तो किसी कमरे में किसी कोई दूसरा एक के अलावा दूसरा फर्श हो सकता है। तीसरी टाइप के 2-3 टाइप के फर्श अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो फिर उसको A-B-C के नाम से उसके अलग अलग स्पेसिफिकेशन लिखे जाते हैं। तो ये A जो है ना, इसका मतलब यह है कि 3/4 इंच थिक यानी 19 mm थिक ट्राजू एंड ग्रे सीमेंट विद वाइट चिप्स नंबर 8 and 9 and cement ratio 1:2 on 2 inch thick PCC 1:4 over 3 inch PCC 1:6:12। यानी ये जो A एरिया है उसकी स्पेसिफिकेशन इस तरह होगी। ये बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो जिसका हम जब एस्टीमेट बनाएंगे तो हम इसी से हम रेफरेंस लेंगे, ठीक है। तो ये फर्श की भी उसने, टॉप फिनिश की भी उसने डिटेल दे दी है, उसके नीचे जो 2 लेयर्स हैं वो उसकी भी डिटेल दे दी है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे उसके साथ है वॉल्स। तो वॉल्स का आगे वॉल्स के हेडिंग के नीचे लिखे 1। तो इसका मतलब है कि इसके साथ जो वॉल की स्पेसिफिकेशन होंगी 1 वो ये होगी। इधर भी 1 लिखा है तो 1 की डिटेल क्या है, ये वाली 1 की डिटेल है। तो 1 का मतलब ये है कि 3 into कोड ऑफ डिस्टेम्पर ओवर 1/2 इंच यानी 13 mm थिक सीमेंट प्लास्टर 1:6, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वॉल का और ये दूसरा फिर सीलिंग का आ गया, यानी इसी कमरे का जो 1 जिधर लिखा है उसी का वॉल्स और सीलिंग का भी डिटेल दिया गया। 3 into कोड ऑफ डिस्टेम्पर ओवर 1/2 इंच सीमेंट प्लास्टर 1:4, ठीक है। तो ये जो कमरा है ये एम्पीरियल सिस्टम में है यानी FPS सिस्टम में है, तो इसमें हम फुट और इंचेस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे हम जाते हैं इसके दूसरे ड्राइंग के ऊपर। ये इसका एलिवेशन है, ठीक है, इस कमरे का। तो इस कमरे में जिधर 1 मैंने लिखा है और जिधर 2 लिखा है तो उसके भी डिटेल आपको इधर अवेलेबल है। यानी 1 क्या है, 1 जिधर लिखा होगा तो उसका मतलब है कि उधर मैंने ये स्पेसिफिकेशन इस्तेमाल करनी है, यानी 13 mm प्लास्टर 1:4 विद 3 into कोट ऑफ वेदर शील्ड। यानी ये जो 1 जिधर लिखा है तो इधर मैंने सबसे पहले 1 4 का प्लेस्टर करना है और उसके बाद इसके ऊपर 3 कोट ऑफ वेदर शील्ड करने हैं। यानी 1 ये एक 1 इधर लिखा है ये वाला, ठीक है, ये 1 लिखा है और एक 1 ये नीचे प्लिंथ लेवल प्लिंथ मेसनरी के ऊपर लिखा है, ठीक है। और जिधर 2 लिखा है तो 2 का मतलब क्या, स्ट्रक पॉइंटिंग इन सीमेंट मार्टर 1:1 विद ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। यानी ये जो एरिया है जिधर 2 लिखा है, ये जो ब्रिक मेसनरी आपको, ये स्ट्रक पॉइंटिंग हम इधर करेंगे, ठीक है। स्ट्रक पॉइंटिंग आपको पता होगा कि क्या चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका क्रॉस सेक्शन देख लें। तो ये उसकी क्रॉस सेक्शन है जिधर हमने आपने देखा है कि इधर ए से हमने उसको कट किया था। ये जो ए क्रॉस सेक्शन ए सेक्शन पर हमने, तो उसकी डिटेल नीचे इधर ये अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें हमें बस ये स्टेप्स हमें उसकी डिटेल आ गई है, फाउंडेशन की डिटेल इसमें आ गई है। तो मज़ीद फाउंडेशन की डिटेल हमारे पास ये है कि ये फाउंडेशन हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्योंकि इधर अगर मैं डायमेंशन लिख देता तो वो बहुत छोटे छोटे होते तो आपको शायद नज़र ना आते हों, तो इसकी वजह से मैंने इधर इनलार्ज करके थोड़ा बना दिया, ठीक है। तो उसमें हमें ये विंडो नज़र आ रही है और उसकी हमें इंटरनल हाइट का भी इससे हमें पता चल गया कि हमने दीवारों की हाइट कितनी रखी है। फिर पैरापेट वॉल की हाइट का भी पता चल गया, ठीक है। और इसका ये जो शेड है,
ठीक है, इसका भी हमें पता चला है। ठीक है, और इसकी प्लिंथ मेसनरी का भी हमें पता चला है कि ये प्लिंथ लेवल इसका कितना ऊपर है, तो वो भी हमें पता चला है। तो ये डिटेल जिधर, और इधर हमें कंपैक्टेड अर्थ का पता है, हमने कंपैक्टेड अर्थ कितने लेवल तक डालनी है, फिर उसके बाद फर्श कितने लेयर्स में डालने हैं उसका भी पता चला है। ठीक है, और हमें विंडो का साइज़ भी मिल गया, यानी 6x4 उसका विंडो का साइज़ है, ये हमने डिडक्शन में इसको डालना है। ठीक है, उसके बाद इसके लिए जो ज़रूरी है, ये तो आर्च की ड्राइंग्स होगी, इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर ड्राइंग की भी हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि ये ब्रिक मेसनरी है तो उसमें कॉलम बीम्स वगैरह नहीं है, सिर्फ छत की हमें डिटेल चाहिए होगी और डोर लेंटल की, तो वो ये हमारे पास है। ठीक है, तो ये उसकी स्ट्रक्चर की ड्राइंग है, स्ट्रक्चर यानी रूफ स्लैब की जो स्टील रिइंफोर्समेंट है वो ये है। ठीक है, तो इसके मुताबिक हम बार बेंडिंग शेड्यूल हम बनाएंगे। तो इसमें अच्छा मैं अभी आपको बताऊँ कि इसमें मैंने आपको बार बेंडिंग यानी BBS भी सिखाना है आपको। ठीक है, और इसी के मुताबिक आपको मैंने बताना है। और एक जब आप ये करेंगे, ये BBS आप इस कमरे के लिए, तो इस तरह का जो भी फॉर्मेट आपके पास आएगा रूफ स्लैब का, कम से कम आप हर जगह पर फिर रूफ स्लैब का BBS बना सकते हैं और उसका वेट भी आप निकाल सकते होंगे। ठीक है, तो ये इसका हमने ड्राइंग पहले स्टडी करना है इसी तरह। ठीक है, और इसको हम फिर अभी स्टेप बाय स्टेप मज़ीद हम डिटेल में स्टडी भी करेंगे, उससे हम क्वांटिटी भी टेकिंग अप शीट भी हम बनाएंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जब आप इस तरह ड्राइंग स्टडी करते हैं तो फिर आप एक चीज़ को स्टार्ट करने का मेथड भी आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आपके पास इस तरह की हेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, यानी आप जो टेकिंग अप शीट आप बनाएंगे उसके ऊपर आपने डिटेल इस तरह बिल्कुल लिखना है, जो प्रोजेक्ट का नाम हो, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी, ड्राइंग नंबर और उसकी बेयरिंग कैपेसिटी और उसकी लोकेशन आपने ज़रूर लिखनी है। तो इसमें आपको मतलब ये है कि आपका एक रेफरेंस बन जाएगा, यानी आपका एस्टीमेट जिसके हाथ में जाएगा तो वो अगर उसके पास उसके साथ ड्राइंग अटैच ना भी हो और सिर्फ बिल ऑफ क्वांटिटी और टेकिंग अप शीट हो, तो वो जब इधर ड्राइंग नंबर और बेयरिंग कैपेसिटी लिखी होती है, और खासकर ये ड्राइंग नंबर, ये जो ड्राइंग नंबर होते हैं जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या प्राइवेट सेक्टर से, उसमें हर ड्राइंग का एक नंबर लगता है जब वो बनाते हैं। ठीक है, ड्राइंग जब वो डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको जो ड्रा करते हैं, ड्रा करने के बाद उसको फिर क्या करते हैं, उसको फिर विट करने के बाद उसको एक ड्राइंग नंबर लगाते हैं। तो वो एक ड्राइंग नंबर दूसरे का कभी नहीं होगा। ठीक है, डेट वाइज भी फ़र्क होता है, वैसे ईयर वाइज भी उसमें फ़र्क होता है। ठीक है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी आपने जब ये स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्सकेवेशन स्टार्ट करेंगे। तो एक्सकेवेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको मेन प्लान की ज़रूरत पड़ेगी और उसकी ज़रूरत पड़ेगी क्रॉस सेक्शन ऑफ फाउंडेशन की। ठीक है, फाउंडेशन की क्रॉस सेक्शन की ज़रूरत होगी। तो वो ये इधर आप देख लें कि ये आप देख लें कि इसमें हमने क्या करना है। ये मेन प्लान है आपका। ठीक है, और ये उसकी फाउंडेशन की क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, वही मेन प्लान मैंने उठाया है जो मैंने पहले आपको दिखाया था। और ये क्रॉस सेक्शन ऑफ फाउंडेशन, ये स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन इसको कहते हैं। ठीक है, स्प्रेड फुटिंग इसको कहते हैं। ठीक है, तो सेम उसकी डायमेंशन है, 9 इंच की थिकनेस की वाल है और उसकी डेप्थ भी मेंशन है इधर, उसके स्टिप की डिटेल भी मेंशन है और उसकी हाइट फ्रॉम DPC लेवल वो भी मेंशन है, प्लिंथ मेसनरी भी आपको मेंशन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्सकेवेशन से। तो एक्सकेवेशन में हमने लिखा है, पहले ये डिस्क्रिप्शन आप देख लें। एक्सकेवेशन एज एन ऑर्डिनरी साइल अप टू 1.5 मीटर डेप्थ एंड फाउंडेशन एंड पाइप ट्रेंचेस अप टू 1.5 मीटर एंड शाफ्ट वेल एंड डिपेंडेंट होल अप टू 30 स्क्वायर मीटर each and throw earth clear of edge of excavation within 10 meter, timbering to be paid extra, trenches over 1.5 मीटर। ठीक है, अच्छा ये जो डिस्क्रिप्शन है ये मेरे पास एक शेड्यूल ऑफ रेट्स है, ये उससे मैंने लिया है। ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं इसमें जो डिटेल लिखा होता है, तो इसके मुताबिक फिर आप इस क्वांटिटी, जब आप ये क्वांटिटी निकालते हैं, क्वांटिटी जिस तरह ये 10.44 क्यूबिक मीटर मैंने अभी निकाली है। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी को फिर हम एक स्पेसिफिक रेट से ज़रब देते हैं। तो उसके लिए ये जो डिस्क्रिप्शन है इसका एक स्पेसिफिक रेट होता है शेड्यूल ऑफ रेट में, तो वो हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके लिए फिर वो काम
बाउंड हो जाता है कि वो काम जो जिसने भी ये काम कराना है तो उस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक वो काम कराएगा और उसकी पेमेंट उसी तरह होगी। तो ये स्पेसिफिकेशन ज़रूरी होती हैं, ठीक है। इसमें जो जो चीज़ें कवर होती हैं उसके ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनाते हैं और वो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन आपके अपने भी हो सकते हैं, ये एक्सकेवेशन विद इन 10 मीटर की जगह 100 मीटर भी हो सकता है। अच्छा, अभी इसमें चीज़ें हैं 1.5 मीटर डेप्थ तक ये रेट चलेगा, उससे ज़्यादा होगा तो अलग रेट होगा। तो इसलिए नॉर्मल एक्सकेवेशन तो 1.5 मीटर डेप्थ वाली डिटेल हमने ले ली। ये हम रेट एनालिसिस में ठीक पढ़ेंगे, लेकिन अभी इधर देख लें आप सिर्फ, ठीक है। एक्सकेवेशन, ठीक है। सबसे पहले इधर मैंने लिखा है कि 2/1/2/19 फुट 3 इंच मल्टीप्लाई बाई 2 फुट चेंज मल्टीप्लाई बाई 2 फुट चेंज, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्वांटिटीज़ की आ गई, ठीक है। अभी 1 मैंने क्यों लिखे है, 1 का मतलब यह है कि एक ही सिंगल रूम है, ठीक है। अगर 2 सेम कमरे होते तो फिर मैं इधर 2 लिख लेता, तो 2 प्रोजेक्ट सेम हो, यानी आपके एक ही प्रोजेक्ट में 3-4 किस्म की चीज़ें सेम हो सकती हैं, मतलब कि 3-4 कमरे सेम हो सकते हैं या छोटे छोटे कमरे आपके सेम होते हैं, तो वो नंबर ऑफ यूनिट होते हैं असल में ये। तो 1 मैंने लिखा है क्योंकि ये सिंगल यूनिट है, तो इसलिए मैंने 1। अभी 2 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 2 इसलिए मैंने लिखा है कि मैंने अभी ये जो 2 दीवारें हैं, ये जो 16 फुट वाली, इसको मैं वॉल नंबर 1 का नाम दे देता हूँ और सिंगल ये भी वॉल नंबर 1 का नाम दे देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये 2 दीवारें मैंने पहले ट्राई करना है, ठीक है। अभी इसको मैंने या तो लॉन्ग वॉल लेना है या मैंने शॉर्ट वॉल लेना है, लेकिन इसको मैं क्योंकि इसकी डायमेंशन 16 फुट इस तरह है, तो इसको मैं लॉन्ग वॉल ही कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। यानी इंडिविजुअल वॉल जिसको कहते हैं, लॉन्ग वॉल या इंडिविजुअल वॉल या फ्री बोथ एंड फ्री वॉल भी इसको कहते हैं। तो ये इसको मैं इधर से कर लेता हूँ, इसको मैं और इसको मैं इधर से ये मैं फ्री कर लेता हूँ, ठीक है। यानी ये इसको मैंने वॉल नंबर 1 और ये जो वॉल नंबर 1 इधर भी मैंने, क्योंकि सेम वॉल है दोनों को मैंने 1 का नाम दे दिया, तो इसको मैं कंसिडर करता हूँ, इसको मैंने एज्यूम किया है एज ए फ्री वॉल, ठीक है, यानी लॉन्ग वॉल, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल के लिए मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था कि लेंथ ऑफ वॉल इन प्लेन प्लस विड्थ ऑफ फाउंडेशन माइनस थिकनेस ऑफ वॉल इन प्लेन, ठीक है। उससे जो आएगा तो वो आप पहले वीडियोस देख लें, लेकिन उन वीडियोस में उस फार्मूला आपको कभी याद होगा या नहीं होगा, मे भी आप भूल जाएं, तो उसके लिए एक सिंपल ट्रिक मैं इस्तेमाल करता हूँ। पहले इधर मैं वो फार्मूला लिख देता हूँ आपको। अच्छा, पहले मैंने आपको लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के लिए जो फार्मूले लिखवाए थे वो इस तरह थे कि लॉन्ग वॉल के लिए मैंने लिखवाया था कि लॉन्ग वॉल यानी फ्री एंड जो बोथ एंड फ्री होते हैं, ठीक है, लॉन्ग वॉल, ठीक है। उसके लिए मैंने फार्मूला लिखवाया था आपको कि लेंथ ऑफ वॉल इन प्लान, ठीक है, लेंथ ऑफ वॉल इन प्लान। फिर मैंने आपको ये लिखा था कि अगर प्लस हो लॉन्ग वॉल हो तो आपने प्लस करना है, अगर शॉर्ट वॉल हो तो माइनस करना है। तो उसके बाद मैंने आपको लिखवाया था कि प्लस विड्थ ऑफ फाउंडेशन माइनस थिकनेस ऑफ वॉल एंड प्लान, ठीक है। इस तरह मैंने आपको लिखवाया था, लेकिन ये फार्मूले आपको आई थिंक हर वक्त याद ना रहे, ठीक है, क्योंकि इस तरह का आप जब काम करते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इससे ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ जो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों के लिए सेम बहुत आसानी से इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका ये जिस तरह मैंने ये रूम बना दिया, ठीक है, ये रूम है, ये वॉल थिकनेस ये नज़र आ रही है, ठीक है।
तो इसमें से अभी मैंने ये वाला फ़र्ज़ करें लॉन्ग वॉल लेना है, ये 2 दीवारें जो हैं, ठीक है, और ये इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं 2, इसको भी मैं 1 का नाम दे देता हूँ क्योंकि ये दोनों सेम है, और इसको 2 और इसको भी 2 का नाम देता हूँ। अभी मैं कहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं, इस दीवार को मैं लॉन्ग वॉल ले, लॉन्ग वॉल, और इसको मैं शॉर्ट वॉल लूँ। तो सिंपल एक ट्रिक है कि सबसे पहले आप इस दीवार को, चाहे लॉन्ग वॉल हो चाहे शॉर्ट वॉल हो, उसको आप कर ले सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये फ़र्ज़ करें ये सेंटर लाइन मैं इधर भी ड्रा कर देता हूँ, इधर भी ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, इधर भी मैं सेंटर लाइन ड्रा कर देता हूँ, इस दीवार का भी मैं ड्रा कर देता हूँ, और इसका भी मैं ड्रा कर देता हूँ, इस दीवार का भी, ठीक है। तो ये आप जितने भी दीवार हैं उनको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मालूम करें, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमारा कमरा है, इंटरनल साइज़ उसका है 16 फुट बाई 12 फुट, ठीक है। तो इसका 16 फुट तो इधर तक हो गया, ये वाला डायमेंशन, ये कितना है 16 फुट, ठीक है। और सेंटर टू सेंटर ये 9 इंच थिकनेस वॉल है, ये जो दीवार है इधर से लेके इधर तक ये 9 इंच की थिकनेस है इसकी, ठीक है, 9 इंच की थिकनेस है। तो इसमें अब 4.5 इंच मैं इस साइड पर जमा करूँगा क्योंकि 9 इंच का हाफ की कितना होगा 4.5 इंच, तो 4 से ही 1/2 इंच इस साइड से, और 4 से ही 1/2 इंच इस साइड से, ठीक है। तो इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बन गया, कितना हो गया 16 फुट 9 इंच, 16 फुट 9 इंच, ये इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसका बन गया। यानी इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हो गया 16 फुट 9 इंच, ठीक है। 16 फुट 9 इंच किस तरह आया है वो मैंने आपको बता दिया कि 16 प्लस 4 से 1/2 इंच प्लस 4 से 1/2 इंच, ठीक है। ये हमने इसको टोटल किया है तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का ये आ गया। अभी आपने ये देखना है कि ये इसको, ये 16 फुट वाली जो वॉल है जिसको वॉल नंबर 1 का नाम मैंने दिया है, इसको आपने लॉन्ग वॉल कंसिडर करना है या शॉर्ट वॉल। तो अगर लॉन्ग वॉल कंसिडर करना है तो जस्ट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो आपने मालूम किया है उसके साथ विड्थ ऑफ द रिक्वायर्ड स्टेप, मतलब ये कि विड्थ ऑफ फाउंडेशन, जिस स्टेप पर आप काम करना चाहते हो, चाहे वो फाउंडेशन वाली स्टेप हो चाहे वो ब्रिक मेसनरी वाली स्टेप हो, उस स्टेप की थिकनेस को, विड्थ को आपने इसके साथ जमा करनी है। तो अभी हम फाउंडेशन में देख लेते हैं कि इसकी विड्थ कितनी है। इसकी विड्थ इधर आप देख लें कितनी है 2 फुट चेंज, यानी हम चौड़ाई इसके साथ जमा करनी है। तो इसके साथ सिंपल मैं क्या ऐड करूँगा 2 फुट चेंज, ठीक है। इसको इस जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो उसका इससे आएगा 19 फुट 3 इंच, ठीक है। तो ये इसकी इस इक्वेशन की लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। तो सिंपल ट्रिक है, सेंटर टू सेंटर करें, अगर फ्री वॉल है या लॉन्ग वॉल है तो उसके साथ विड्थ ऑफ फाउंडेशन जमा करें, और अगर शॉर्ट वॉल है तो सेंटर टू सेंटर, जिस तरह ये अभी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का क्या बनेगा, ये जो शॉर्ट वॉल है, ठीक है, इंटरनल साइज़ का 12 फुट है, 12 फुट के साथ 4.5 इंच इस साइड पर जमा करें और 4.5 इंच इस साइड पर जमा करें, ठीक है। तो ये फिर 12 फुट 9 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो 12 फुट 9 इंच में से अभी मैंने विड्थ ऑफ फाउंडेशन माइनस करनी है, ठीक है। तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन जब मैं इससे इसके साथ जमा करनी है, और एंड फॉर शॉर्ट वॉल, शॉर्ट फॉर शॉर्ट, इसके साथ मैंने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फॉर शॉर्ट, उसमें से माइनस, अब ये आपने माइनस करना है विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। तो इसमें से आपने जस्ट इसको मैं अगर उधर क्या कैलकुलेट कर लूँ इसके ऊपर तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अभी इधर आप देख लें कि इस दीवार को मैंने
वॉल नंबर 1 का नाम दे दिया और इसको मैंने फ्री कर दिया, बोथ एंड्स फ्री कर दी, यानी इसको लॉन्ग वॉल कंसिडर कर दिया। और उसको मैंने ये जो वॉल नंबर, ये जो दीवार है इसको मैंने वॉल नंबर 2 कंसिडर कर दिया, ठीक है। ये वॉल नंबर 2 हो गया। तो अभी इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये इसका मैं इधर से सेंटर ले लूँ, इधर से सेंटर ले लूँ, तो इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये आ जाएगा कि इसका 19 फुट 16 फुट उसकी प्लेयर स्पैन है, प्लस 4 से ही 4.5 इंच एक साइड पर जमा करना है और प्लस 0 फुट 4.5 इंच दूसरे साइड से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 19 फुट 3 इंच। बस ये जहन में आप रख लें कि सेंटर टू सेंटर अगर आप लॉन्ग वॉल है तो उसके साथ विड्थ ऑफ फाउंडेशन आपने जमा करना है, और अगर शॉर्ट वॉल है तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन आपने माइनस करना है। तो अभी सॉरी इसका ये टोटल आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 16 फुट 9 इंच। अभी इसके साथ मैंने क्या प्लस करना है, 2 फुट चेंज, तो इससे क्या आ जाएगा आपका आंसर 19 फुट 3 इंच। अभी 19 फुट 3 इंच जो इधर आपको नज़र आ रहा है ये इस कैलकुलेशन से आया है। इधर मैंने रिमार्क्स में आपको लिख भी दिया है, देखिए 16 फुट 9 इंच सेंटर टू सेंटर, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और लॉन्ग वॉल प्लस 2.5 फुट उसकी 2 फुट चेंज, तो अगर हम पॉइंट सिस्टम में लिखेंगे तो 2.5 आएगा, तो उसको जब हमने प्लस किया है तो 19.25 उसकी लेंथ आ गई, तो ये 19 फुट 3 इंच हमने लिख दिया, ठीक है। अभी इधर आप देखें कि इधर 0.25 है तो इधर मैंने 19 फुट 3 इंच लिखा है। तो इसका क्योंकि हमारा जो फुट और इंच वाले सिस्टम है तो वो पॉइंट में पूरा नहीं आता, तो उसका मतलब है कि 1 इंच में 12 1 इंच में 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो वो जितने भी इंच हमें रिक्वायर्ड होती हैं तो वो उसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल 3 इंच से, अगर 3 इंच को हम पॉइंट सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 3/12 हम करेंगे तो इससे आ जाएगा 0.25, ठीक है। तो इस तरह हम करेंगे। अगर हमने 0.25 को इंच में कन्वर्ट करना है, पॉइंट से डायरेक्ट इंच में हम आना चाहते हैं तो फिर हम 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे तो उससे डायरेक्ट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे 19 फुट तो पूरा है लेकिन 3.25 है, तो 0.25 को हमने मल्टीप्लाई किया है 12 से जब मल्टीप्लाई किया तो 3 इंच पूरा आ गया, ठीक है। अच्छा, इधर से अभी आपका 2.5 फुट उसकी विड्थ है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है, क्योंकि हमने ये पोर्शन इधर से लेके ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये सारी ये है हमारी एक्सकेवेशन, ठीक है। तो इसकी हमने लंबाई लेंथ तो हमने मालूम कर दिया, ये 19 फुट 3 इंच आ गया, ठीक है, फॉर दिस टू वॉल, एक इसके लिए और एक इसके लिए, ठीक है, क्योंकि 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है। अभी वेट तो उसकी क्या है 2 फुट चेंज। अभी मैंने आपको बुकिंग आप डायमेंशन की बुकिंग करना भी सिखाया था, तो उसमें से मैं पहले हम लेंथ लेते हैं, फिर वेट लेते हैं, फिर डेप्थ लेते हैं। डेप्थ अभी इसकी क्या है 1 फुट चेंज प्लस चेंज, तो कितना हो गया 2.5 फुट, तो ये 2.5 फुट मैंने लिख दिया इधर, ठीक है। तो ये इसका टोटल क्वांटिटी आ गई, ठीक है। अच्छा, ये मार्क्स में मैंने और सामने मैंने लिख दिया वॉल नंबर 1। आपका एस्टीमेट इस तरह हो कि कोई भी उसको पढ़ ले, आसानी से उसको टेक्निकल चेक भी कर सके और आसानी से उसको समझ भी आ सके, तो इसलिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने ये भी लिख दिया है वॉल नंबर 1। अभी ये वॉल नंबर 1 आपकी वर्किंग ड्राइंग पर भी है, इधर देखें 1 इधर मैंने लिख दिया। तो ये आप कच्ची पेंसिल से आप अपनी ड्राइंग, जिस ड्राइंग के ऊपर आप एस्टीमेट बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपने ये वर्किंग करनी होगी, ठीक है, अपने आसानी के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका ये दूसरा आ गया, ठीक है, ये ठीक है। अभी शॉर्ट वॉल को मैंने नाम दे दिया है वॉल नंबर 2 का, ठीक है। तो वो भी सिंगल यूनिट है तो 1 मैंने लिख दिया। ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है ये प्रोफेशनल फॉर्मेट है, जो ज़्यादातर एक्सपीरियंस लोग हैं या जो जिस डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं तो उसमें यही
फॉर्मेट इस्तेमाल होता है। बाकी आप टेबुलर फॉर्म में भी इस्तेमाल करें, जिस तरह हमने स्ट्रेट वॉल और एच टाइप वॉल के एस्टीमेट में हमने टेबुलर फॉर्म इस्तेमाल किया था, ठीक है। जिस तरह ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस तरह, ठीक है। ये देखें, इसमें मैंने लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डिस्क्रिप्शन, नंबर, क्वांटिटी, रिमार्क्स ये लिखे हैं। ये फॉर्मेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जस्ट क्योंकि मैं उसी पर काम करता हूँ तो मुझे उसमें इजी फील हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो 2 वॉल नंबर, आप वॉल कितने हैं, 2 है। अभी 10 फुट 3 इंच किस तरह है, सिंपल, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उसको सेंटर टू सेंटर करें दीवार को, जिस दीवार पर आपने काम करना है। तो सेंटर टू सेंटर, इसका मैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होगा, 12 फुट 9 इंच। वो 12 फुट 9 इंच किस तरह है, क्योंकि इंटरनल साइज़ क्या है, वो 12 फुट है। 12 फुट जमा 4.5 इंच, ये 9 इंच की दीवार है तो आधी दीवार, हाफ दीवार इधर से आ जाएगी और हाफ दीवार इधर से आ जाएगी। तो 4.5 इंच एक साइड से जमा हो जाएगा, जमा 4.5 इंच दूसरे साइड से जमा हो जाएगा। तो ये 4.5 9 इंच और 12, तो 12 फुट 9 इंच इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ गए। इस दर मैंने लिखवा दिए 12.75, ठीक है। अभी 9 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो उससे 0.75 आ जाएगा। तो इधर मैंने 9 की जगह 0.75 लिख दिया, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन होती है ये हम करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। कैलकुलेटर इंच को नहीं समझता, पॉइंट सिस्टम को समझता है, तो इसलिए हम इसको पॉइंट्स सिस्टम में लेके आते हैं। और इधर अभी आप देख लें कि इधर मैंने नेगेटिव मार्किंग की है, नेगेटिव साइन डाल दिया, ये देखें माइनस कर दिया है, ठीक है। ये देखें ये माइनस कर दिया, ठीक है। यानी 12.75 से मैंने अभी विड्थ ऑफ फाउंडेशन को माइनस किया। वो क्यों माइनस किया, क्योंकि ये शॉर्ट वॉल है, तो उससे उसकी लेंथ कितनी आ गई, 10.25। 10.25 मैं जब इंच में लिखता हूँ, फुट इंचेस में कन्वर्ट किया है तो 10 फुट 3 इंच आ गए। वही सेम क्रॉस सेक्शन तो सेम है, तो सेम वो इस्तेमाल होगा, और विड्थ डेप्थ भी सेम है तो सेम इस्तेमाल होगा। तो इसकी क्वांटिटी क्या आ गई, ये 240 और इसकी 128 पॉइंट, टोटल मेरे पास ये आ गई। अभी मैंने इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट इसलिए किया है क्योंकि मेरा जो शेड्यूल ऑपरेट्स है वो चल रहा है, वो सिस्टम एसआई सिस्टम में है। तो एसआई सिस्टम में है तो मैंने इसलिए जो क्वांटिटीज़ है उसको मैंने कन्वर्ट करना होगा क्यूबिकल क्वांटिटीज़ में, ठीक है। क्योंकि मुझे मैं रेट इस्तेमाल करूँगा वो क्यूबिक मीटर में है, तो इसलिए मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल एक कन्वर्जन फैक्टर है कि आप जितनी भी CFT क्वांटिटी होती है उसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 0.0 इससे, ठीक है। यानी ये जो CFT वाली क्वांटिटी है इसको आप मल्टीप्लाई किससे करें, 0.02832 से। जब आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्वांटिटी किस में आएगी, क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी, क्यूबिकल कंटेंट आपकी आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये इक्वेशन आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है PCC 148। तो PCC 148 अगर आप देख लें तो वो ये है, ठीक है, यानी कंक्रीट वर्क, ठीक है। ये एक्सकेवेशन, अच्छा ये एक्सकेवेशन, टोटल एक्सकेवेशन ये तो हमने मालूम कर दी। इसको मैं अगर ऐड कर लूँ इधर से, ये क्वांटिटी हमने मालूम कर दी पहले स्लाइड में, ठीक है। अभी उसके बाद मुझे रिक्वायर्ड है ये वाला, ठीक है, ये पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये कंक्रीट की ये जो पोर्शन है ये मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, उसमें और इसमें एक्सकेवेशन और कंक्रीट में फ़र्क क्या है कि डायमेंशन भी सेम होंगी,
थिकनेस भी सेम होगा, विड्थ भी सेम होगा, यानी ये डायमेंशन भी सेम होगा। वो देख लें आप, वही सिंगल यूनिट है, 2 नंबर ऑफ वॉल्स है, ठीक है। और लेंथ भी सेम होगा क्योंकि उसकी डायमेंशन बेड में सेम है, और विड्थ भी सेम है। देखें आप 2 फुट चेंज, वो भी है 2 फुट चेंज है, लेकिन थिकनेस में सिर्फ चेंजेस आई हैं। वो उसकी डेप्थ कितनी थी, 2 फुट चेंज, और उसकी डेप्थ कितनी है कंक्रीट पोर्शन की, वो सिर्फ चेंज है। ये देखें सिर्फ चेंज, ठीक है, यानी इधर से लेके इधर तक इसकी थिकनेस जो है वो चेंज है। तो सिर्फ आप डायरेक्ट चेंज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी क्वांटिटी सेम होगी। तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, सेम आपने वही कैलकुलेशन वही डायमेंशन रखना है, सिर्फ थिकनेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल, उसमें कोई चीज़ आपने चेंज नहीं करनी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपने थिकनेस चेंज करनी है। इस क्वेश्चन में जो डायमेंशन आपकी आई है उसमें से आप ड्राइंग में देख लें, अगर सिर्फ थिकनेस का इशू है, थिकनेस में चेंजिंग आई है, तो सिर्फ आप थिकनेस से मल्टीप्लाई करके चेंज करके मल्टीप्लाई कर लें तो उसकी क्वांटिटीज़ आपके पास आ गई। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट और भी मेथड है कि अगर आपको पता चला है कि डायमेंशन लेंथ और विड्थ सेम है लेकिन थिकनेस में इशू है, तो उसके लिए आप इस कैलकुलेशन, सारी कैलकुलेशन विदाउट दिस कैलकुलेशन आप तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि क्वांटिटी ऑफ एक्सकेवेशन, फॉर एग्जांपल उसकी एक्सकेवेशन क्या है, आपकी क्वांटिटी ऑफ एक्सकेवेशन क्या है, वो आपके पास है 10 या CFT में अगर मैं देख लूँ तो वो है 368.75 CFT, ये वाला, ठीक है। ये वाली क्वांटिटी हमने CFT में निकाली थी, ठीक है। तो उधर जस्ट मैंने क्या करना है कि ये कितनी है, 368.76 CFT, उसको पहले डिवाइड करें, उसकी जो एक्सकेवेशन में उसकी डेप्थ थी उससे डिवाइड करें, यानी 2 फुट चेंज उसकी डेप्थ थी, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करें पॉइंट चेंज से, उससे भी सेम यही क्वांटिटी 73.75 CFT इससे आप कर लें तो वो उसकी क्वांटिटी आएगी। तो इतने ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, बस से आप ये शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि डायमेंशन तो 2 डायमेंशन सेम है, लेंथ और विड्थ सेम है, सिर्फ थिकनेस में सेम है। तो उसी थिकनेस से जो ऑलरेडी आपके पास आंसर है, जो इस क्वेश्चन से आया है आपके पास टोटल क्वांटिटी, उसी को जो जिस डायमेंशन में चेंजिंग है, मसलन डेप्थ में चेंज है तो डेप्थ को उसी डेप्थ से पुराने जो ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया है, जिस डेप्थ से आपकी कैलकुलेशन ऑलरेडी हुई है, उसी डेप्थ से आप पहले डिवाइड करें और बाद में नई डेप्थ से आप उसको मल्टीप्लाई करें, तो जो क्वांटिटी आपके पास आएगी वो डायरेक्ट आपके पास उसकी आ जाएगी, नए स्टेप की आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में इसकी हम ब्रिक मेसनरी एंड फाउंडेशन अप टू प्लेंथ लेवल हम करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम ब्रिक मेसनरी एंड फाउंडेशन पढ़ेंगे अप टू प्लेंथ लेवल, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके पूरा एस्टीमेट हम कंप्लीट करेंगे। अब तक अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मुझे यकीन है कि आप एक सीरियस लर्नर हैं, ठीक है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को इनवाइट करें इस चैनल पर, ठीक है। तो आगे हम इस सब्जेक्ट में मज़ीद हम कोर्स कवर करेंगे, स्पेशली फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, ठीक है। जो DAE डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद इसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ टेक्निकल बोर्ड, ठीक है। तो हम तकरीबन सारे जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनके सारे सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। आप चैनल के साथ टच में रहें तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिविल टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।